हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एमर्स क्लासेज। आपको पता है हम 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो आज इसकी पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? शांत और अशांत आवृत्ति के बारे में सीखा था। शांत प्रसार, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, अन्वशानी दशमलव प्रसार क्या होते हैं उनके बारे में जाना था। बिकॉज पहले हम, क्योंकि हमें एक्सरसाइज पढ़नी है तो उसके पहले हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल्स। अब देखो, एग्जाम्पल्स में हमने पहले वो शांत अशांत के बारे में देख लिया। अब देखो, अगर ये एग्जाम्पल्स कर लिए हमने तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना अपने लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि सेम ऐसे क्वेश्चन है उसमें भी, बस उसमें क्या है, संख्या ही तो चेंज है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला क्या गया है? दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये दिखाना है कि 3.1426 और 78 एक क्या है? परिमेय संख्या। अब मैंने बताया था अपनी फर्स्ट क्लास में क्या सीखा था कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में व्यक्त की गई संख्या, तथा जहां पर P और Q एक क्या है? इंटीजर यानी पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या था? डिनोमिनेटर यानी हर में था, तो हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 0 नहीं लेते हर को, इसलिए हमने बोला Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें कुल मिला के बात है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, मतलब P बटा Q के रूप में इसे व्यक्त करना है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस देखो 3.142678। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे कि पॉइंट के पीछे जितने नंबर होते हैं, पॉइंट के पीछे जितने नंबर होते हैं उतनी ही जीरो हम क्या करते हैं? नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, 6 डिजिट है, कितने? 6 नंबर है पीछे पॉइंट के, तो नीचे कितनी जीरो लिख दी? 6। उसके बाद आगे क्या लिखते हैं? 1। क्यों? देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 999 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 10 है। ठीक है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो आप 10 से डिवाइड करके देखना, इसका 9.9 आंसर आएगा। क्यों आया? बिकॉज देखिए 10, एक जीरो थी, ओनली 10 का भाग दिया हमने, तो पीछे एक नंबर छोड़ना है, उसके जस्ट पॉइंट भाग देके देखना, सेम ऐसा ही आएगा। अगर मान लो यहाँ पर 999 डिवाइडेड बाई 10 होता, ठीक है, जीरो कितनी है नीचे? एक, तो यहाँ पर क्या हो जाता? 99.9, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक ही जीरो से हमने क्या दिया है? भाग। अगर मैं यहाँ पर 100 का भाग देता है, इसमें 100 से डिवाइड करते, तो फिर यहाँ पर क्या होता? 9.99, क्योंकि डबल जीरो वाली, सॉरी यहाँ पर क्या है? नीचे 100 है, तो 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट के पीछे 2 नंबर आएंगे। 10 से डिवाइड किया यानी दहाई अंक, दहाई अंक क्या है? ठीक है, ये क्या है? इकाई अंक। ठीक है, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। जैसे मान लो 99, इसमें हमने क्या किया? 100 से डिवाइड किया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 99 यानी 99 डिवाइडेड बाई 100। तो इसमें भाग देते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, 100 कितनी बार जाएगा? 900, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 900, कितना? 90, कितना शेषफल बचा? 90। फिर जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, जीरो बढ़ाने के बाद कितनी बार जाएगा? वापस 9 बार। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल 0। देखो यहाँ पर सेम मैंने बताया, 100 से भाग दे रहे हैं तो 2 डिजिट पीछे छोड़ने हैं और पॉइंट लगाना है। सेम ऐसा ही आंसर आया 100 से 990 को डिवाइड करने में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखो पॉइंट के पीछे 6 डिजिट थे, 6 डिजिट थे, तो हमने पॉइंट हटाया और नीचे 6 जीरो लिख दी और आगे 1 लगा दिया। अब ये मत बोल देना यहाँ पर 2 भी हो सकता है, नहीं 2 3 नहीं हो सकता, ओनली 1 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम 10 100 1000 10,000 ये आएगा नीचे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी? 6, तो उसके नीचे 6 जीरो। देखो इसको हमने क्या लिख दिया? क्या P बटा Q के रूप में लिख दिया ना। अपनी जो कंडीशन थी परिमेय संख्या की, ठीक है, वो यहाँ पर लागू हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। देखो परिमेय संख्या क्या होती है? P बटा Q के रूप में व्यक्त की गई संख्या, तो कर दिया P बटा Q के रूप में। उसकी सेकंड कंडीशन थी कि P और Q क्या होनी चाहिए? इंटीजर। देखो ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो देखो Q 0 नहीं है ना। ठीक है, तो ये अपनी कंडीशन लागू है यहाँ पर, तो ये यही क्या है? अपना आंसर। ठीक है,
ओके, आगे देखो, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज में भी इसके 3-4 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल्स भी है इसके 3-4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है एग्जाम में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन रीट लेवल के एग्जाम में भी देखे गए हैं, रीट के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। अब आप क्या करोगे, वो से क्या करेंगे कि 0.333 आ रहा है, 0.333, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो जैसे मैंने अभी बताया, तो तुम बोलोगे पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं 3, तो क्या करोगे 1000 लिख दोगे क्योंकि 3 0। बट ये गलत है, क्यों? क्योंकि देखो इधर 0.333 डैश 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 मतलब 3 रिपीट हो रहा है, 0.3, इसको ऊपर हम हिंदी लैंग्वेज में बार बोलते हैं, तो ऐसे बोल दो 0.3 बार, ठीक है। ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो इसमें क्या है, ये बार का मतलब ये होता है कि जिस अंक पर ये लगा हो ऊपर वाला डेज, तो उसका मतलब होता है कि ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, इसको ध्यान से देखना, इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है माना, ठीक है, x इक्वल टू, ठीक है, 0.333, कितने भी 3 लिखो क्योंकि क्या हो रहा है, रिपीट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, हमको इसको मानना है, मैं इसमें मान के ही चलता है, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं, बाद में आंसर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या 0.333 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब क्या ये एक परिमेय संख्या है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख दिया हमने, माना x इज इक्वल टू 0.333, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखना जितनी संख्या पर, जैसे 1 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 100 से, 3 पर बार हो तो 1000 से, ठीक है। तो यहां पर किससे लगा हुआ है, बार, ठीक है। तो दोनों तरफ मतलब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को, ठीक है, 10 से गुणा करने पर, क्योंकि एक ही संख्या पर बार है, तो 10x इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप जानते हो जब 10 का भाग देते हैं तो पॉइंट लग जाता है एक संख्या छोड़कर, और 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट एक संख्या छोड़ के पीछे चल जाएगा, ठीक है। तो 3.3333 ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, इनको सोल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू आएगी वही अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। तो देखना इसको, अगला स्टेप है अपना समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। यहां पर लिखो 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, क्योंकि LHS में से LHS को घटाएंगे और RHS में से RHS को, ठीक है। तो इधर क्या है, LHS 10x माइनस एक्स इक्वल टू, इधर क्या है, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो पहले इसको लिखेंगे 3.333, ठीक है, डैश डैश डैश, ठीक है। ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, माइनस 0.3333, ये भी ऐसे ही चलता जा रहा है, डैश है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब देखो 10x माइनस एक्स कितना हो गया, 9x, ओके। अब देखो जब हम किसी संख्या में से माइनस कर रहे हैं अगर, और उसमें पॉइंट है यानी दशमलव है, तो पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट रखा जाता है, जैसे एक साइड में, ठीक है। अब 0 यहां पर लिखना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है, 3 नीचे क्या बचेगा यहाँ पर, 3 पॉइंट, बाकी तो 0 हो जाएगा ना पीछे, पॉइंट के बाद कितने भी 0 उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं होता ना तो फिर 0 का मान था, अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं होता तो 3 के पीछे एक 0 होता, 1 0 तो 30 हो जाता, 30, और डबल 0 होता तो 300, और 3 0 होता तो 3000 ऐसे। बट पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अपना क्या बचा ओनली यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस करने पर 3, ओके। x इक्वल टू 3/9, ठीक है।
अगर कट रहा है तो काट सकते हैं। x इक्वल टू 3 का भाग ऊपर 3 में 1 बार, ठीक है, 9 में 3 बार। तो अपना आंसर क्या है, x इक्वल टू 1/3। देखो परिमेय संख्या को सेटिस्फाई कर रही है, देखो क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था, जस्ट अभी बताया मैंने, p बटा q के रूप में लिखी गई या व्यक्त की गई संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो p बटा q के रूप में लिख दिया हमने, ठीक है। और p और q जहां पर इंटीजर है, देखो p इक्वल टू 1 भी इंटीजर है और q इक्वल टू 3 भी इंटीजर है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q इक्वल टू 3 है बट नॉट इक्वल टू 0। तो ये अपनी सेटिस्फाई होगी, अपना आंसर आ गया फाइनली, x इक्वल टू 1/3 इज आंसर, ठीक है, ओके। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही है। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 8 इसमें है क्या 1 पॉइंट इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1.27 बार एक परिमेय संख्या है, या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते। क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, ठीक है, क्या इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर ये एक परिमेय संख्या है, ये दर्शाइए, ठीक है, एक परिमेय संख्या है ये दिखाना है हमें, ठीक है। क्या 1.2727 डैश 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 इक्वल टू 1.27 बार एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। सबसे पहले मैंने बताया था, माना x इक्वल टू 1 पॉइंट, देखो आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो ऊपर, चलो करवा देते हैं, उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी कर लेना। माना x एक परिमेय संख्या है, ऐसे, ठीक है, x एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे यहां पर फिर x इक्वल टू 1.2727, ठीक है, बिकॉज उसने बोला है हमसे क्या 1.272 डैश 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 एक परिमेय संख्या है, तो हमने x को एक परिमेय संख्या मान लिया, तो दोनों बराबर हो गई, ठीक है। तो x इक्वल टू ये भी परिमेय संख्या, ठीक है। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, अगर 1 डिजिट पर बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई और 2 डिजिट पर हो तो 100 से मल्टीप्लाई। तो दोनों पक्षों को 100 से गुणा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, दैट्स क्लियर। अब देखो 100x इक्वल टू, अब देखो 100 से अगर इसे मल्टीप्लाई करूंगा, जस्ट हमने 10 से किया था तो 0.1 डिजिट पीछे, लेकिन 100 से कर रहे हैं तो 2 डिजिट पीछे, ठीक है। तो 1 पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 127.27, ठीक है। पीछे भी 27 कितने भी लिखो, ठीक है, डजेंट मैटर। 1 इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सेम वैसा ही करना है अब, जिसमें फाइनली अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से माइनस करना है इक्वेशन 1 को, ठीक है, लिख दो डायरेक्ट। 100x माइनस x इक्वल टू 127.2727 डैश डैश माइनस 1.2727, ठीक है, डैश डैश डैश, ठीक है। 100x माइनस x इक्वल टू 99x, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो इसको भी जस्ट अभी मैंने बताया कैसे माइनस करना है, पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट, तो देखो अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे तो 1 किसके नीचे आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो 127 यानी 127 माइनस 1 करेंगे तो 126, ठीक है, शेष रहेगा यहाँ पर, पॉइंट एज इट इज आएगा। अब देखो 27 माइनस 27 0, 27 माइनस 27 0 0, पीछे कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद में 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू आंसर है अपना 126/99, ये फाइनली अपना आंसर है। काटना चाहो तो कट सकता है ये अपना, किससे कटेगा, एक शायद नहीं कटेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, फाइनली आंसर ये भी अपना सही है, क्योंकि हम आंसर ले आए p बटा q के रूप में, p इक्वल टू इंटीजर, q इक्वल टू इंटीजर, और q इज नॉट इक्वल टू 0, और p डिवाइडेड बाई q एक क्या है, परिमेय संख्या है, ओके।
क्लियर है? अपने 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज की इसकी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे इनको सीखने के बाद। ओके बाय।